Hello guys, welcome to my channel Coding Engine. So today's we are going to learn functions pointers and तो pointers में two types होते हैं, call by reference and call by value. This is the most important and difficult topic. Okay, let us start. What is pointers? Special type of variables which hold the address of another variable. पॉइंटर्स का मतलब ये होता है, पॉइंटर्स में क्या होता है, वो एड्रेस स्टोर करता है. हम बाकी अभी तक हमने क्या पढ़ा है, जो कि वेरिएबल में हम स्टोर कराते हैं वैल्यूज़, या हम किसी वेरिएबल को करेक्टर टाइप में तो उसमें करेक्टर की वैल्यू स्टोर कराते हैं. बट पॉइंटर में क्या होता है, वो दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल इंट ए इक्वल टू 100. अब देखो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ए इज़ अ नेम, 100 इज़ अ वैल्यू. बट थर्ड जो होता है वो होता है इसका एड्रेस, जो कि पॉइंटर स्टोर करता है अपनी मेमोरी लोकेशन में. लाइक मैंने मेंशन किया हुआ है, पॉइंटर स्टोर्स दिस मेमोरी लोकेशन, नो डायरेक्ट वैल्यू स्टोर्ड. क्लियर हुआ? पॉइंटर्स जो होते हैं वो उस वेरिएबल का, दैट इज इंट ए 100, इस पूरे का एड्रेस स्टोर करता है. डिक्लेरेशन डाटा टाइप वेरिएबल नेम सेम होती है जो कि होती है, बट इसमें हम एक स्टार ऐड करते हैं. स्टार, मैं यहाँ से देखो मैंने क्या स्टार ऐड किया, ध्यान नहीं दिया होगा आप लोगों ने. पॉइंटर्स में यही फ़र्क होता है नॉर्मल और उसमें, कि हम डाटा टाइप वेरिएबल नेम से पहले स्टार ऐड करते हैं. वो स्टार शो करते हैं, दैट इज इट इज़ पॉइंटर टाइप. क्लियर? इनिशियलाइजेशन देखो, इंट ए 100 है, इंट स्टार पॉइंटर. अब स्टार पॉइंटर में मैंने क्या शो कराया, ए का एड्रेस, बट ए के आगे मैंने क्या लिखा, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर. पॉइंटर इनिशियलाइजेशन एंड डिक्लेरेशन, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं इंट ए 100, और जब हम उसको इनिशियलाइज करते हैं पॉइंटर को, जैसे मैंने ऊपर लिखा इंट स्टार PTR, उसी टाइम अगर मुझे ए का एड्रेस स्टोर कराना है तो मैं उसमें ऐसे लिखूंगी. क्लियर? पॉइंटर कैन बी यूज टू पॉइंट टू अनदर पॉइंटर, आल्सो इट कैन स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर पॉइंटर. ऐसा नहीं है कि पॉइंटर सिर्फ और सिर्फ अभी जो मैंने बताया कि वेरिएबल का ही एड्रेस स्टोर कर, नो, वो दूसरे पॉइंटर का एड्रेस भी स्टोर कर सकते हैं. जैसे कि मैंने पॉइंटर 1 लिया, पॉइंटर 2 लिया, तो मैंने पॉइंटर 2 में पॉइंटर 1 का एड्रेस स्टोर करा दिया. दैट इज आल्सो पॉसिबल. क्लियर? लाइक ए इज़ 100, इसका एड्रेस 1 है, पॉइंटर का एड्रेस 1 जो हुआ, जो मैंने पॉइंटर में सेव कराया ए का एड्रेस, तो वो उसके पॉइंटर का एड्रेस 2 बना. वो एड्रेस 2 मैंने पॉइंटर 1 में स्टोर कराया, वो एड्रेस 3 बन गया. जैसे कि एक मेरा वेरिएबल है ए, एक वेरिएबल है बी में मैंने ए की वैल्यू स्टोर कराई, बट जो बी का अपना एड्रेस है वो तो चेंज होगा ना. क्लियर हुआ? बी का अपना एड्रेस चेंज हो, बट उसने वैल्यू जो ली वो तो ए की ली है. ऐसे इसमें पॉइंटर ने वैल्यू ली एड्रेस 1, ए का एड्रेस लिया, बट उसका खुद का एड्रेस तो चेंज होगा ना, एड्रेस 1 तो नहीं रहेगा. वो स्टोर कर रहा है उसको, बट उसका खुद का जो एड्रेस है स्टोरिंग का, दैट इज डिफरेंट, इसलिए वो एड्रेस 2 हो जाता है. अब आप ये प्रोग्राम से समझो, एड्रेस फाइल मेन फंक्शन आ गया, मैंने ले लिया पॉइंटर्स जिसमें 2, P1 एंड P2, और मैंने ए लिया 100. मैंने P1 में एड्रेस ए का स्टोर करा, P2 में एड्रेस P1 का, क्योंकि पॉइंटर दूसरा पॉइंटर का एड्रेस स्टोर कर सकता है, तो P2 इज अ पॉइंटर, और उसमें मैंने P1 का एड्रेस स्टोर करा दिया. अब मैंने सबका सी आउट कराया एड्रेस. क्लियर? और सी आउट मैंने P2 और स्टार P2 भी स्टोर करा, दोनों क्या क्या शो करेंगे. आप ये प्रोग्राम लर्न करो, मुझे इसकी आउटपुट मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ आपकी आउटपुट क्या आ रही है, तो मुझे पता चल जाएगा कि आपको समझ आया कि नहीं आया. प्लीज़ गाइस कमेंट करो, आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है. प्रैक्टिस करो, फिर मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताओ कि आपका क्या आउटपुट है. रेफरेंस वेरिएबल C++, यही रेफरेंस है जिसके 2 टाइप्स होते हैं, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस. दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो मैं आपको बता रही हूँ शुरू से कि फंक्शन में फंक्शन कॉल, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन प्रोटोटाइप एंड कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू. अगर ये 5 आपको आता है सब कुछ, तो आपके लिए बहुत इजी है फंक्शंस हर एक प्रोग्राम में ऐड करना, इजीली यूज़ करना, कहीं पे भी कोई भी लॉजिक लगा पाओगे अगर आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. रेफरेंस वेरिएबल, व्हेन अ वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड एज रेफरेंस, इट बिकम्स एन अल्टरनेटिव नेम फॉर एन एग्जिस्टिंग वेरिएबल. A variable can be declared as reference by putting epsilon in the declaration. Now we will use a reference variable 2 names for same memory location. Int a 100, मैंने एक रेफरेंस में, मतलब एक पॉइंटर था इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशन, उसमें रेफरेंस इस पॉइंटर में हम स्टार यूज़ करते हैं, रेफरेंस में हम एप्सिलॉन यूज़ करते हैं. दैट इज़ द डिफरेंस, याद रखना. रेफरेंस में मैंने ए को डाला, ये मैंने डिक्लेरेशन एक साथ करी, आप डिफरेंट भी कर सकते हो.
ठीक है, इसका मैंने एड्रेस देखो आप, मैंने एड्रेस मेंशन किया हुआ है इसका 0012DC D2। अब हम अपने प्रोग्राम में जब मैंने रेफरेंस डाल दिया, मैंने ए का वेरिएबल ए को स्टोर कर दिया मैंने रेफरेंस में। अगर मैंने ये ऐसा कर दिया तो मैं पूरे प्रोग्राम में अगर मैं रेफरेंस यूज़ करूँगी तो मेरा इट मीन्स मैं ए ही यूज़ कर रही हूँ। एक बार लास्ट में आप देखो मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है C++ लिखूँ या रेफरेंस प्लस बी लिखूँ, क्योंकि ए को मैंने रेफरेंस बी में ए को रेफरेंस कर दिया मैंने, तो वो मेरा आउटपुट सेम देगा। अब मैं करती हूँ प्रोग्राम यूजिंग रेफरेंस वेरिएबल। गाइस ये बिल्कुल सेम है, बहुत ईजी है जैसे हम नॉर्मल करते हैं, बस इसमें फ़र्क क्या है कि मैंने ए को रेफरेंस में डाल दिया। इट मीन्स मैंने ए की अपनी वैल्यू तो है ही, बट मैंने उसको रेफरेंस में भी स्टोर करा दिया। जस्ट इतना डिफरेंस है। वैल्यू ऑफ ए इज और वैल्यू ऑफ रेफरेंस इज बोथ आर गोना टू बी सेम, और सेम मेमोरी लोकेशन होने वाली है। एड्रेस ऑफ ए इज एंड एड्रेस ऑफ ए इज। देखो जब मैंने फर्स्ट एड्रेस लिखा उसमें मैंने ए को प्रिंट कराया, बट जब मैंने सेकंड एड्रेस लिखा तो मैंने रेफरेंस को प्रिंट कराया। और आप रिजल्ट देखो, आउटपुट 100 दोनों का सेम, बट एड्रेस भी सेम आ रहा है। क्लियर हुआ? रेफरेंस मतलब होता है सब कुछ सेम होना, उसका एड्रेस भी सेम रहेगी, उसकी वैल्यू भी सेम रहेगी। क्लियर? बोथ ए एंड रेफरेंस आर यूज्ड फॉर सेम मेमोरी लोकेशन एज ऑल्टरनेटिव नेम। करते हैं कॉल बाय वैल्यू। अ फंक्शन कैन बी इन्वोक्ड इन टू मैनर्स, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है कि जो हमारा एक्चुअल पैरामीटर्स होते हैं वो कॉपी होते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स में। एक्चुअल वो होते हैं जो कॉलिंग टाइम पे होते हैं, और फॉर्मल वो होते हैं जो डिफाइन टाइम में होते हैं। याद है आपको प्रीवियस वीडियो में कैटेगरीज में पढ़ाया था मैंने। एक्चुअल वो होते हैं जो कि हम कॉल के टाइम में पैरामीटर्स देते हैं, और फॉर्मल वो होते हैं जो कि हम डिफाइन के टाइम में देते हैं। क्लियर? आप सिंटेक्स देख लो एक बार, आपको क्लियर हो जाएगा। ऐड ए कोमा बी, ये मैंने कॉलिंग के टाइम दिया हुआ है, ए कोमा बी। जब मेरा डिफाइन हुआ इंट एक्स कोमा इंट वाई, ये होता है मेरा फॉर्मल के टाइम। जब मेरा वैल्यू एक्चुअल से कॉपी होता है फॉर्मल में जाकर, दैट इज कॉल्ड कॉल बाय वैल्यू। इट मीन्स वो वैल्यू से कॉल हुआ, जब मेरी वैल्यू मैच होती है तो कॉल होता है। क्लियर? कॉल बाय वैल्यू वेयर द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल आर पास टू फंक्शंस, और वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स ए एंड बी आर पास टू एक्स कोमा वाई। सेम जो मैंने आपको अब तक पढ़ाया है। नाउ इफ यू चेंज द वैल्यू ऑफ एक्स कोमा वाई, दोज चेंजेस आर नॉट सीन इन ए कोमा वाई। अगर आप फॉर्मल वेरिएबल में चेंजेस करते हो तो वो ए कोमा बी में चेंजेस नहीं होते, क्योंकि मेरा जो डाटा है वो एक्चुअल से फॉर्मल आ रहा है, ना कि फॉर्मल से एक्चुअल जा रहा है। दैट इज अ डिफरेंस। अब आप देखो एक बार प्रोग्राम से, इंट मेन, बट मेन से ऊपर मैंने क्या किया है, फंक्शन को प्रोटोटाइप बताया है। क्या प्रोटोटाइप है उसका? वॉइड एड इंट कोमा इंट। इंट कोमा इंट टू डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स हैं, दोनों इंट टाइप के हैं, और बट इस फंक्शन का रिटर्न टाइप नहीं है, क्योंकि मैंने क्या दिया हुआ है, वॉइड। क्लियर हो गया? मैंने दो लोकल वेरिएबल लिए, ए कोमा बी, सी आउट लिखा है इंटर वैल्यूज ऑफ ए कोमा बी, यूजर से ले ली वैल्यूज सिन ए कोमा बी, दोनों वैल्यूज आ चुकी है। अब मैंने लगाया फंक्शन कॉलिंग एड ए कोमा बी, और वो जब फंक्शन कॉल हुआ तो मेरा कहाँ पास हो गया, कंपाइलर डिफाइन पे पास हो गया। ए कोमा बी की वैल्यू कहाँ चली जाएगी मेरी, एक्चुअल से फॉर्मल पैरामीटर्स में, दैट इज इंट एक्स कोमा वाई। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को ऐड कराया, रिजल्ट लिया मैंने एडिशन एज, वो मेरा एडिशन सी में चला गया, वो मेरा यहाँ पे शो हो जाएगा। नेक्स्ट हम लर्न कर रहे हैं कॉल बाय रेफरेंस। दिस इज द डिफरेंस, ये डिफरेंस है। कॉल बाय रेफरेंस में हम जो अभी हमने रेफरेंस पढ़े हैं ना कि डाटा जो सेम होता है, एड्रेस भी सेम होता है, वो चीज़ इसमें यूज़ होती है। हम इसमें एप्सिलॉन एक्स और एप्सिलॉन वाई, इसमें हम ये सिंबल यूज़ करते हैं। रेफरेंस से आपको फ़र्क पड़ रहा है, कॉल बाय वैल्यू मीन्स वैल्यू पास हो रही है, रेफरेंस मीन्स हम वी आर यूजिंग रेफरेंस हेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स। इन कॉल बाय रेफरेंस मेथड, इन प्लेस ऑफ कॉलिंग अ वैल्यू टू द फंक्शन, इन प्लेस ऑफ कॉलिंग, ध्यान से सुनो, इन प्लेस ऑफ कॉलिंग अ वैल्यू टू द फंक्शन बीइंग कॉल्ड, अ रेफरेंस टू द ओरिजिनल वेरिएबल इज पास्ड। रेफरेंस पास्ड हो रहा है किसका, ओरिजिनल वेरिएबल्स का। ओके, द सेम वेरिएबल वैल्यू कैन बी एक्सेस्ड बाय एनी ऑफ द टू नेम्स। ये मैंने कॉल किया एट ए कोमा बी, ऊपर नीचे मैंने लिखा void add int epsilon x int epsilon y, that is the reference. In function call we write reference variable for formal argument. फंक्शन कॉलिंग में हम रेफरेंस वेरिएबल पास करते हैं, कॉलिंग में रेफरेंस वेरिएबल पास करते हैं, किसके लिए, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स के लिए। फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स कौन से होते हैं, डिफाइन के टाइम पे ऐड करते हैं। एप्सिलॉन एक्स एंड एप्सिलॉन वाई विल बी द रेफरेंस वेरिएबल फॉर ए एंड बी
इफ़ वी चेंज एक्स एंड वाई वैल्यू ऑफ ए एंड बी आर चेंज अकॉर्डिंगली, बिकॉज वो रेफरेंस है ए और बी का। अगर मेरा एक्स और वाई चेंज हो तो मेरा ए और बी भी चेंज होगा, डेफाइन, ये तो ऑटोमेटिकली बात है, क्लियर है आपको। अब देखो मैंने बनाया स्वैप का प्रोग्राम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम। वॉइड स्वैप, वॉइड मीन्स नो रिटर्न टाइप ऑफ द प्रोग्राम। मैंने 2 लिए इसमें, ये दोनों रेफरेंस शो कर रहे हैं। अब देखो मैंने क्या लिखा, ए कोमा बी, अभी तक मैंने यहाँ पे कोई कॉलिंग नहीं करी है, ध्यान से देखना। एंटर द वैल्यू ऑफ ए कोमा बी ले लिया। अब मैंने यहाँ शो किया कि बिफोर स्वैप ए और बी कैसे शो हो रहे हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे प्रोग्राम का कॉल किया, स्वैप ए और कोमा बी, ये मैंने क्या किया, कॉलिंग। बट कॉलिंग के बाद मैंने कुछ स्टेटमेंट्स लिखी है, ताकि कॉलिंग में जो होगा, कॉलिंग में मैंने प्रोग्राम जो लगाया डिफाइन में, वो मैंने लगाया स्वैपिंग का। बट मैंने क्या करना है, मुझे ये भी आपको शो कराना है कि बिफोर और आफ्टर क्या शो होता है। बिफोर मेरा ए और बी की वैल्यू जो मैंने पहले दी थी वो शो होगी, आफ्टर वो शो होगी जो मैंने स्वैप करने के बाद किया है, सी आउट ए और सी आउट बी। वाइड स्वैप इंट, ये रेफरेंस दिया मैंने ए और बी का, अगर मेरा एक्स और वाई चेंज होगा तो ए और बी भी चेंज होगा, क्योंकि वो रेफरेंस है। इंट एक्ट टैम्प, टैम्प में मैंने पहले एक्स स्टोर कराया, एक्स एम्प्टी हो गया, एक्स में वाई स्टोर कराया, वाई एम्प्टी हो गया, वाई में एक्स। ये आपको ऐसे क्लियर नहीं होगा गाइज, आप ध्यान से सुनो। मैंने क्या लिया, इंट टैम्प, एक वेरिएबल लिया इस वाले फंक्शन का। इंट टैम्प में मैंने पहले एक्स का जो रेफरेंस था वो ए था, ए की वैल्यू स्टोर करा दी, किस में चली गई, वो टैम्प में चली गई। अब वो टैम्प में स्टोर होगी तो इट मीन्स एक्स क्या है, एम्प्टी, एक्स एम्प्टी है, एक्स में कौन सी वैल्यू स्टोर हुई, जो कि वाई में है, इट मीन्स अभी वाई क्या है, एम्प्टी, क्लियर। अब वाई में कौन सा स्टोर करा, जो कि एक्स, इट मीन्स एक्स और वाई स्वैप हो गया, स्वैप मीन्स दोनों की वैल्यू इंटरचेंज होगी, क्लियर। गाइज आप प्लीज़ ये प्रोग्राम्स को रन करो, इनकी आउटपुट्स फाइंड करो, कोई एरर आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, फील फ्री टू आस्क मी, आप कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं आपका डेफिनेटली जितने भी डाउट्स हैं आपके क्लियर करूँगी। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, कीप सपोर्ट गाइज, थैंक यू सो मच।